नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 21 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीन्गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रिगुणान् अतिवर्तते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किम् आचारः कथं चैतांस त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अर्जुन उवाच कैर्लिंगे त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किम् आचारः कथं चैतान् त्रिगुणान् अतिवर्तते। अब हम समझते हैं अर्जुन इस श्लोक में भगवान से क्या कह रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हे कृष्णा जी, अब बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन शुरू होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत विस्तार से बताया कि इस संसार में लोग दुख क्यों पाते हैं। तो बोला, तीन गुणों के आवेश में आकर इस संसार में प्राणी दुख पाते हैं। और तीन गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहाँ पर जब गुण बोला गया उसका मतलब होता है रस्सी। जो लोग को अगर रस्सी से बांध दिया जाता है तो बेचारे वो सुखी नहीं रह सकते, प्रसन्न नहीं रह सकते। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इससे जस्ट पहले बताया कि अगर खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, अमृत का अनुभव करना है तो तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। और उसका लाभ भी बताया कि जन्म है, मृत्यु है, इन सब के दुखों से बाहर निकल सकते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से बताया तो अर्जुन ने तुरंत प्रश्न किया। कितना सावधानी से अर्जुन हर एक बात को सुन रहे हैं, क्योंकि पहले सोचते थे अरे तीनों गुणों से बाहर तो निकल ही नहीं सकते। पर जैसे ही भगवान ने बोला कि ऐसा संभव है और इन तीनों गुणों से बाहर निकलकर ऐसे लोगों का आचरण होता है, तो अर्जुन ने 3 प्रश्न किए इस एक श्लोक के माध्यम से कि उनके लक्षण क्या है, कैसे मैं समझूंगा कि मैं इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गया हूं या फिर कोई और जो इन तीनों गुणों से परे है उसके लक्षण क्या है। दूसरा बोला, आचरण कैसा है ऐसे लोगों का जो तीनों गुणों से परे हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इन तीनों गुणों से बाहर निकलेंगे कैसे, क्योंकि हम सब प्रसन्न रहना चाहते हैं, हम सब खुश रहना चाहते हैं, पर हमको पता नहीं कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। तो ये तीसरा जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इन तीनों गुणों से बाहर निकलकर हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में भी पूछा था, जब भगवान श्री कृष्ण ने स्थिर प्रज्ञ के बारे में बताया था, जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो विचलित नहीं होते। तो वहां पर अर्जुन ने प्रश्न किया था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीह किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। जो स्थित प्रज्ञ है, जिनकी बुद्धि स्थिर है, वो कैसे आचरण करते हैं, कैसे कार्य करते हैं। वहां पर यह नहीं पूछा कि स्थित प्रज्ञ बनते कैसे हैं,
तो भले ही दूसरे अध्याय में भगवान ने उत्तर दे दिया कि स्थित प्रज्ञ कैसे बनते हैं, पर अर्जुन ने जब पूछा नहीं था इसलिए अर्जुन ने उस बात को समझ नहीं पाए। पर यहाँ पर वही सवाल वापस उठाया, पर इस बार पूछा कि हम तीनों गुणों से बाहर कैसे निकलेंगे, और वह स्थित प्रज्ञ की स्थिति है। तो दूसरे अध्याय के 61वें 61 श्लोक में भगवान ने उत्तर दे दिया था। वहां पर बोला था, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अगर प्रज्ञा को स्थित करना है तो कैसे करना पड़ेगा? सारी इंद्रियों को वश में कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है। आसीत मत परः, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए जब कार्य करते हैं तब वह स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं। तो उस वक्त भगवान ने उत्तर दे दिया, फिर भी अर्जुन ने यहाँ पर प्रश्न किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो वापस प्रश्न करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण हमको अवश्य प्रश्न करना चाहिए। बहुत लोग बहुत डरपोक होते हैं, बहुत संदेह करते हैं। अरे शनिवार आ गया, बाल नहीं कटाएंगे। अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, ये काम नहीं करेंगे। अरे मंगलवार है, ये नहीं करना है। हमें बहुत लोगों ने भ्रमित किया। भगवान हमको प्रेरणा देते हैं कि आप अंधविश्वासी मत बनिए, प्रश्न कीजिए कि भी ऐसा क्यों करना चाहिए और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रश्न नहीं करेंगे तो ये केवल अंधविश्वास बन जाएगा। इसलिए सोच समझकर प्रश्न करें कि भाई ये मैं कार्य कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। कई लोग बोलते हैं अरे नींबू काट दो, चौराहे के रास्ते में फेंक दो, साथ में मिर्ची को बांध के रख दो। क्यों कर रहे हैं? मालूम नहीं जी, कुछ चीजें तो अच्छी होगी। पर हमें हमारे शास्त्र हमको प्रेरणा देते हैं, आप प्रश्न करें, अंधविश्वास पे भरोसा ना करें। सही लोगों से पूछे कि भाई मेरे को ये कार्य करना है, क्या ये सही है, शास्त्र के अनुकूल है या नहीं। उसमें से एक बात बहुत बार बार आती है, वह होता है सूतक। जब परिवार में कोई नया सदस्य आ जाता है या फिर किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो बोलते हैं जी सूतक लग गया है 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए पूजा पाठ बंद। अब कई लोग प्रश्न करेंगे, अरे भाई पूजा पाठ बंद क्यों कर दिया? कि जी हमने तो गरुड़ पुराण में सुना है। तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। आज मैं आपको गरुड़ पुराण में से ही बता रहा हूं। गरुड़ पुराण के 3 कांड है। लोग उनको बस छोटी सी बात बताते हैं। उसमें 3 प्रमुख कांड है, 3 ही कांड है, जिसमें पहला जो बताया गया वह बताया गया आचार कांड। आचार कांड में बताया गया कैसे हमको आचरण करना है। दूसरा है धर्म कांड, उसके अंदर आता है प्रेत कल्प। मुख्यतः लोग बस इतना ही बताते हैं कि जो प्रेत कल्प में बताया गया है। और तीसरा है ब्रह्म कांड, पर ये लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी बात हमको बताते हैं और उसमें खासकर वह बात बताते हैं जो कि धर्म कांड के प्रेत कल्प के अंतर्गत अध्याय 39 में बताया गया। वहां पर बताया गया जब कोई जनन अशोच, जिसको बोलते हैं सूतक, सूतक जब लग जाता है तो क्या करना चाहिए, वहां पे वर्णन आता है। वहां पर बोला गया जो ये स्थिति को बोलते हैं अशोच। सोच का मतलब होता है पवित्रता और अशौच का मतलब होता है गंदगी। तो इस 10 दिन को बोला गया सूतक, और वहां पर बताया गया क्या चीजें बंद करनी है। वहां पर बताया गया दान देना बंद करना है, प्रतिग्रह ये काम करना नहीं करना है, होम नहीं करना है और स्वाध्याय नहीं करना है। उसमें मुख्य बात क्या समझते हैं लोग, स्वाध्याय का मतलब होता है कि भाई पाठ करना, तो बोल दिया स्वाध्याय बंद कर दो मतलब पूजा पाठ बंद कर दो। पर ऐसी बात नहीं है
क्योंकि उसके जस्ट आगे के श्लोक में बोलते हैं कि जो असोच के नियम होते हैं वो कैसे होते हैं, निर्भर करता है बहुत सारी बातों पर, जैसे देश, कहाँ पर रहते हैं आप, क्या समय है, काल, आत्म शक्ति कितनी है, द्रव्य क्या है, बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के इन असोच के नियमों का पालन करना होता है। तो लोग बोलेंगे ठीक है, नहीं सही तो बता रहे हैं कि भाई 10 दिन पूजा पाठ बंद नहीं। हमें बताया गया कि जब अंतिम संस्कार हो जाए उसके बाद में क्या किया जाता है, गरुड़ पुराण का अध्ययन किया जाता है, सुना जाता है, एक ब्राह्मण को बुलाया जाता है कि आप हमें ये गरुड़ पुराण सुनाइए। क्यों बता रहे हैं, इसलिए कि आप आने वाले दिनों में सब काम छोड़कर सावधानी पूर्वक गरुड़ पुराण में जो उपदेश सुनाया है उसको सुने और अपने जीवन में उतारे। तो जो कर्म कांड करते हैं उसको बंद करने का बोला गया और पूर्ण शक्ति से अध्यात्म के बारे में समझने की बात बताई गई। और उसी गरुड़ पुराण में जब हम और आगे चलते हैं तो वहां का अध्याय 47 के श्लोक नंबर 48 में वर्णन मिलता है, क्या, मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलयायतनम हरिः। जो भगवान हरि है वे सर्वत्र मंगल ही मंगल है। तो अगर कोई असोच हो जाए तो भी आप भगवान की भक्ति करते रहें, अवश्य करें, क्योंकि भगवान का नाम सब जगह पर मंगलमय बना देता है। अब कई लोग बोलेंगे जी अशुद्ध हो गए, हम कैसे भगवान की भक्ति करें। तो आगे चलकर श्लोक नंबर 52 में बताया गया, अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्था गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतरः शुचिः। जब हम भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं तो हम बाहर से भी पवित्र हो जाते हैं और भीतर से भी पवित्र हो जाते हैं। और इसलिए पूजा पाठ बंद नहीं करना है, भगवान की भक्ति करना है, अच्छे से करना है, क्योंकि जब आप भक्ति करेंगे तो जो प्राण छोड़ के चले गए उनको भी बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए आप सावधानी पूर्वक समझने का प्रयास करें। कई लोग कहते हैं अरे जी हम तो स्नान नहीं किए हैं इसलिए जप नहीं करेंगे। अरे जप करना जरूरी है या फिर आपको स्नान करना जरूरी है, दोनों अगर स्नान करके जप करें बहुत बढ़िया, पर अगर किसी कारणवश स्नान नहीं कर पाए तो वो कोई बाधा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान का स्मरण करना, और टुकड़ों में नहीं करना है, निरंतर करना है। जब यहाँ पे बोला गया अपवित्र पवित्रो वा, चाहे आप पवित्र हो चाहे आप अपवित्र हो, कोई भी अवस्था रहने दो, भगवान की भक्ति अवश्य करनी है। अब कई लोग बोलते हैं अरे जी बहुत भ्रमित करते हैं, ये लोग बोलते हैं कभी ऐसा करो कभी बोलते हैं वैसा करो, हम तो परेशान हो गए, क्या क्या करें। तो पद्म पुराण हमें बताता है केवल 2 नियमों का ही पालन करना है। 2 नियमों को अच्छे से समझिए आप, और सारे के सारे जो नियम है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। वहां पर वर्णन मिलता है, स्मर्तव्यः सततम विष्णोर, भगवान विष्णु का सततम मतलब निरंतर स्मरण करना, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, विस्मर्तव्यो न जातु चित्त, कुछ भी हो जाए भगवान विष्णु को भूलना नहीं है। बस ये 2 नियम है जिनको आपको पालन करना है, पर बाकी सब क्या होगा, तो उसका अगला लाइन में बोला गया, सर्वैः विधि निषेधः स्युर एतयोर एव किंकराः, ये सारी विधि और निषेध
क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब के सब इन दो नियमों के अंतर्गत आते हैं। तो आप सोचिए कि घर में आप क्या क्या नियम करते हैं और क्या ये नियम आपको भगवान की भक्ति बढ़ाने में सहयोग करते हैं या नहीं। और नहीं करते तो केवल सामाजिक नियम है। कई लोग बोलते हैं अरे जी हम तो ट्रैफिक का नियमों का पालन करते हैं। बहुत अच्छा कीजिए, पर क्या आपको ये भगवान की भक्ति बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाता तो केवल एक सामाजिक नियम है, ये हमें कुछ अध्यात्म दृष्टि से लाभ नहीं देगा। अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो दो नियमों का पालन करना है। स्मर्तव्यः सततम वैष्णो, वो सब कार्य कीजिए जिसके द्वारा हम भगवान की भक्ति कर पाए। और श्री भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया, इसीलिए क्या बोला, तस्मात् केनाप्य उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, कैसे न कैसे करके भगवान विष्णु में, भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को लगाइए। भगवत गीता बोलती है 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्तया नित्य युक्ता उपासते। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है? सततम, हर रोज करनी है, नियम के साथ करनी है। वहां पर भगवान स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, नित्य युक्त उपासते, उपासना कीजिए आप भगवान की। चाहे सूतक लग गया है कोई चिंता नहीं, परिवार में नया सदस्य आ गया कोई चिंता नहीं, घर में से कोई चला गया कोई चिंता नहीं, पर जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो नियम से कीजिए, हर रोज कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। तो भगवत गीता हमें बताती है कि हमें जो चीजें समझनी है सावधानी पूर्वक प्रश्न करके कार्य करना है, अंधविश्वास में रह के डर डर के कार्य नहीं करना है। भगवत गीता हमको बहुत मजबूत बनाती है। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।